मेरठ का पॉश इलाका कहे जाने वाला सेंट्रल मार्केट अब इस समय चर्चाओं में आ चुका है। चर्चा इस वजह की कि मेरे पीछे आप जो ये पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है 661/6 कॉम्प्लेक्स। चूंकि सेंट्रल मार्केट का ये जो पूरा मार्केट है उसका ये कॉम्प्लेक्स सबसे पुराना है और इस पुराने कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के अब जो आदेश हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आ चुके हैं। आदेश पहले भी आ चुके थे, लेकिन अब तक इसको ध्वस्त क्यों नहीं किया गया था, आवास विकास परिषद की क्या कमी रही थी, उसको लेकर अवमानना याचिका दायर की गई थी। 27 अक्टूबर को उस अवमानना याचिका को लेकर सुनवाई है, लेकिन उससे पहले 25 अक्टूबर को अब इस ध्वस्तीकरण के आदेश जो है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं और इसी को लेकर एक दिन पहले यहाँ पे जो है फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। आवास विकास परिषद ने फोर्स की मांग की थी, जिसके चलते नौचंदी थाना पुलिस को यहाँ पे तैनात कर दिया गया और अब चूंकि 25 को तोड़फोड़ इस कॉम्प्लेक्स में की जानी है, तोड़ा जाना है, उसको लेकर व्यापारियों ने पहले ही इस कॉम्प्लेक्स की जितनी भी दुकानें हैं वो बंद कर दी हैं, सभी दुकानों के शटर डाल दिए हैं। सामान अभी तक बाहर नहीं निकाला है, अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे व्यापारी भी नतमस्तक हैं और उन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं। इस कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानें हैं। व्यापारियों ने दुकानें क्या विरोध में बंद करी हैं या फिर वाकई जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर बंद करी हैं, इस सब बातों को लेकर बातचीत करेंगे इस कॉम्प्लेक्स के जो व्यापारी हैं उनसे। सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स के जो तमाम व्यापारी हैं वो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। दुकानें बंद कर दी गई हैं, क्या वजह है उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। किशोर वाधवा हमारे साथ में है, सेंट्रल मार्केट के व्यापारी नेता हैं। किशोर जी बताइए कि आज जो है ये दुकानें क्यों बंद की गई हैं? कल तोड़ा जाना है, क्या उससे पहले ये विरोध है या किस तरीके से व्यापारियों ने? हमारा एडीएम सिटी से कमिटमेंट था कि दिवाली तक हम अपना व्यापार कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी व्यापारिक गतिविधि बंद कर देंगे। त्योहार निपटने के बाद भैया दूज से नेक्स्ट डे कल यानी 23 तारीख में हम लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे और कोई भी व्यापारिक गतिविधियां हम लोग नहीं कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को देखते हुए हमने कि जब तक हमें कोई न्याय ना मिल जाए या हमें कंपाउंडिंग ना किया जाए, हम अपना व्यापार यहाँ से नहीं करेंगे, जैसा हमारा एडीएम साहब से कमिटमेंट था। ठीक है, तो व्यापार ना करने की जो है आपने पहले ही सोच लिया था, दुकानें बंद है। 25 तारीख में जो है तोड़ने के जो आदेश थे वो अब इम्प्लीमेंट करने जा रहा है आवास विकास परिषद, फोर्स मंगा लिया ही गया है। तो क्या दुकानें आपने खाली कर ली हैं या फिर इसको खाली भी आप खुद करेंगे या फिर कैसे करेंगे? जहाँ हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है तो हमने ये तय कर लिया है कि ये 10-20-30 लाख का सामान भी हम बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा। जहाँ इतना नुकसान है और सही, इस सामान को जब हम व्यापार ही हमारा नहीं बचेगा, हमें व्यापार करना ही नहीं है, तो इस सामान का हम क्या करेंगे जी? इस सामान का हम क्या करेंगे जब हमें व्यापारी हमारा उजड़ जाएगा? तो हमने इसलिए ये निर्णय लिया है कि हम सामान ही बाहर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जैसा कहना था कि जो है ये आवासीय संपत्ति थी और आवासीय संपत्ति को व्यवसाय बना दिया गया, क्या मानते हैं आप इस चीज को लेकर? क्या वाकई गलती रही है ये या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे आप बिल्कुल भी जो है बात सहमत? यदि सेंट्रल मार्केट में मैं एक अकेला ऐसा व्यापारी हूँ जिसने ये गलती करी हो तो मैं अपना गुनाह मानूंगा। यदि यहाँ पर 100% कॉम्प्लेक्स और दुकानें सभी इस तर्ज पे बनी हुई हो तो मैं इसमें अपने अकेले की गलती नहीं मानता। ये सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को निश्चित और देखना चाहिए था कि जब पूरा बाजार इस तर्ज पे बना हुआ है तो मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मैंने कोई ऐसी कोई साजिश करके नहीं बनाया। रजिस्ट्री कमर्शियल रजिस्ट्री है, हमारे बिजली के बिल कमर्शियल आते हैं, हमारा जीएसटी कमर्शियल है। हम कोई भी यहाँ अनऑथराइज ऐसा काम नहीं करते जो बिल्कुल सरकार को किस तरीके से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब सारी चीजें कमर्शियल हैं, रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है, तो क्या मानते हैं कि इसमें आवास विकास परिषद की भी कहीं ना कहीं कमी रही है कि उन्होंने कमर्शियल इसको कर दिया? कमर्शियल कहाँ किया आवास विकास ने? तो रजिस्ट्री तो नहीं आता, तो सभी आवास विकास परिषद के अधीन अंदर ही आता है, लेकिन वो कमर्शियल में नहीं आता ना। कमर्शियल की नीति में अगर हमसे फीस ले लें, जो भी कमर्शियल करने की कंपाउंडिंग की एक नीति होती है, हम उसका भी पैसा जमा करने को तैयार हैं। यदि सरकार और आवास विकास चाहे तो हमसे इसकी जो भी कंपाउंडिंग की फीस ले और हमें कमर्शियल करते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। उसके लिए भी हमने नक्शे लखनऊ में दाखिल कर दिए हैं। बाकी हमारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और हमें अब भी अपनी सरकार पे और ईश्वर पे भरोसा है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकले।
रास्ता जरूर निकलेगा। अच्छा, रास्ता निकालने के ही इंतजार में तकरीबन 45 अधिकारियों पर जो है एफआईआर हो गई और कई व्यापारियों पर भी हो गई। मेरे ख्याल से 21 व्यापारी ऐसे थे जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या ये इंतजार का ही नतीजा था कि आप सरकार की कुछ मदद का इंतजार कर रहे थे? देखिए, 3 महीने का समय और 15 दिन का गिराने का समय और उसके बाद 9-10 महीने हो जाना, तो कहीं ना कहीं तो सरकार की मदद रही होगी। और इसमें मैं जिनको सबसे बड़ा श्रेय देता हूँ हमारी बात मुख्यमंत्री तक और सरकार तक पहुंचाने की, और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। अभी भी इस समय भी वो लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं कि व्यापारियों का ऐसा कोई नुकसान ना हो, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस संकट से बाहर निकालें। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स में कितनी दुकानें होंगी? 22 दुकान। कितना नुकसान मान के चल रहे हैं इसमें हो जाएगा सामान समेत, जो आपने कह रहे हैं कि मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान, करोड़ों रुपए का। 27 तारीख में सुनवाई है मानना याचिका को लेकर, तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, ये तो लोकेश खुराना ने रिट डाल रखी है और वो आवास विकास पे है कि आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हम इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहना होता है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के कहने का कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है, लेकिन एक अनाउंसमेंट मैं आपको ये सुनवा देता हूँ। ये आवास विकास परिषद की तरफ से ये अनाउंसमेंट की जा रही है। आवासीय संपत्तियों में समस्त अनधिकृत भू उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 25/10/2025 से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आप सभी अनधिकृत भू उपयोग से संबंधित सामान हटाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में आपको पूर्व में नोटिस प्रेषित किए जा चुके हैं। आज्ञा से सक्षम अधिकारी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मेरठ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो ये अनाउंसमेंट आपने यहाँ पे सुना, ये अनाउंसमेंट आवास विकास परिषद की तरफ से कराया जा रहा है। 25 अक्टूबर को यहाँ पे जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है, और उस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले दुकानों के अंदर का जो सामान है उसको खाली कर लिया जाए। ये अनाउंसमेंट लगातार सेंट्रल मार्केट में यहाँ पे की जा रही है। अमर उजाला के लिए अपने सहयोगी सुनील के साथ प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।